गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, अपने गुड आप इवनिंग सर। ठीक है। देखिए, कल हमने पढ़ा था डिटरमाइनर्स के कुछ वर्ड, कुछ ऐसे पार्ट जो वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, Yes, जैसे sir. कि पढ़ा था सम, एनी का यूज कहाँ कहाँ होता है। और हमने पढ़ा था क्या, एनी का यूज पढ़ा था, लिटिल। हाँ, सम का यूज पढ़ा था हमने, लिटिल का, और लिटिल तो ठीक है, तो और फ्यू का पढ़ा था। फ्यू के तीन हमने के तीन पढ़े थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हाँ बेटा। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे की बात बताता हूँ। ईच एंड एवरी कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ईच और एवरी, ईच का मतलब भी एक होता है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, एक होता है। ईच एंड एवरी आर यूज्ड ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक के साथ यूज होगा, और काउंटेबल, वो काउंटेबल, ठीक है, एक के साथ होगा, वो भी काउंटेबल होना चाहिए। ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। Each gives an individual sense. Individual sense का मतलब अकेला। Each things or persons regarded one by one. Each boy was punished. Each boy, जितने भी boy हैं सारे punished. Each boy, प्रत्येक। It suggests that we are thinking of the boys one by one. यानी का सेंस एक एक करके, सारे बॉय को पनिश मिलेगा बट एक एक करके। 5 boys were seated on the each bench. ठीक है, 5 boys बैठे हैं बेंच, प्रत्येक कहने का मतलब एक एक बेंच पे 5-5। एवरी का मतलब ये सेंस होता है कि वहां पे कई लोग हैं, कलेक्टिव सेंस देता है। ठीक है, जैसे मान लो क्लास में 20 लोग बैठे हैं, ठीक है, इन द सेंस 20 लोग बैठे हैं यहाँ, तो एवरी जब हम यूज करेंगे तो वहां का मतलब होता है कि वहां एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, यानी कि वो 2 है या 2 से ज्यादा। मोर देन 2, मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा। लेकिन ईच का जो प्रयोग होता है, ईच का जो प्रयोग होता है बेटा, उसको ध्यान सुनिए, ईच का प्रयोग 2 के सेंस में, का प्रयोग 2 के सेंस में होता है। अब 2 के ज्यादा हो जाते हैं तो वहां हम एवरी का यूज करते हैं। जैसे कि आगे दिया हुआ, एवरी बॉयज हैज पेड द फीस, यानी कि जितनी बॉयज हैं क्लास में सभी को फीस पे करना। इट सजेस्ट दैट वी आर थिंकिंग ऑफ ऑल बॉयज टुगेदर बट स्टिल इन सिंगुलर। कह रहे हैं एवरी वाज ऑक्युपाइड, यानी कि प्रत्येक चीज जो है कवर है। यहाँ पे बस ईच और एवरी का आपको यही तरह ध्यान देना है कि ईच का प्रयोग आप केवल 2 के लिए यूज करोगे, और 2 से ज्यादा जब आता है सेंस तो आप एवरी का यूज करोगे। ठीक है, अंडरस्टूड इट? क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट देखिए, ऑल एंड होल, दोनों का मतलब सेम होता है। ऑल मतलब भी, Sir, एक बार repeat. हाँ, सभी। होल का मतलब भी संपूर्ण। होल का मतलब भी संपूर्ण होता है। ठीक है, all is used with singular uncountable noun। ध्यान से समझिए बेटा, सिंगुलर होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो रहा है और प्लूरल काउंटेबल। और ध्यान से देखिए इसको बेटा, यहाँ पे दोनों चीज है, प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। बट सिंगुलर कौन सा है? अनकाउंटेबल, जो अनकाउंटेबल। जो गिना ना जा सके। और प्लूरल वो होते हैं
जो काउंट की जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज को काउंट करोगे 1 2 3 तो अपने आप वो प्लूरल हो जाएगा। बट जो Yes, sir. जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, मिल्क है, घी है, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी सिंगुलर में होता ही है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर जो होगा अनकाउंटेबल है और सिंगुलर ही होगा, और जो काउंटेबल होगा वो तो प्लूरल होता ही है। जो है he lost all hope of recovery, है ना। he lost, उसने सारी उम्मीदें खो दी, जितने होप थे, सारी आशाएं खो दी। all newspapers cover important news items, सारे न्यूज, ऑल न्यूज, जितने टाइप के न्यूज़पेपर होते हैं वो सारी क्या है, कवर्ड है, इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। अब यहाँ पे सेकंड दिया है होल। होल इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे आपको ध्यान, होल एक, यहाँ लिखा ओनली, क्या लिखा, ओनली, विद सिंगुलर अनकाउंटेबल, जैसे कि द होल मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल। हाँ बेटा, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। Yes, sir. कल बताया था मनी जो है अनकाउंटेबल में आता है, इसीलिए यहाँ होल लगाया गया है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, ये है आपके मिल्क और मनी। यहाँ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर में काउंट होते हैं, इसलिए जो है इनके साथ होल लगाया गया है। अदरवाइज ऑल देखिए कहाँ लगाया, ऑल क्या है, वहां लगाया गया है जहाँ पे काउंट किया जा सके, जैसे ऑल है, ऑल होप है, बहुत सारी आशाएं होती हैं, तो वहां के लिए ऑल लगाया गया है। राज वर्मा, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन एवरीवन। सर ढंग से आवाज नहीं आ रही सर। सर म्यूट कर दो सबको, सर आवाज नहीं आ रही अच्छे से। अच्छा बेटा, आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते बेटा, सभी लोग म्यूट हो गए हो। अब ध्यान से केवल सुनते जाइए, लास्ट में मैं अनम्यूट करूंगा, जो आपको डाउट हो पूछ लेना। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, ठीक है बेटा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स का मतलब होता है दिखाने वाला, डेमोन्स करने वाला, ठीक है। तो आपको इंडिकेट करने के लिए या किसी चीज को बताने के लिए, दिखाने के लिए या इशारा करने के लिए जो भी वर्ड आप यूज करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में आते हैं। जैसे कि दिस है, दैट है, दिस, दोज, और ये सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। दे पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट डिनोटेड। बट ये याद रखना है, दिस का यूज कहाँ होता है, दैट का यूज कहाँ होता है, और दीज का, दोज। अब बेटा इसमें याद रखिए, दीज का होता है नियर के सेंस में, दिस का होता है नियर, लेकिन क्या होता है, दिस क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर। इसी तरह से दैट क्या है, दैट क्या है, फार के सेंस में, फार के सेंस में, सिंगुलर के केस में, सिंगुलर के केस में। दीज होता है नियर, प्लूरल के केस में, और दोज होता है फार, फार मतलब दूर के सेंस में, ठीक है, यह भी प्लूरल होता है। बेटा देखो, बहुत ध्यान से समझो, दिस और दीज, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ग्रीन से जो सर्कल कर रहा हूँ, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों नियर के लिए यूज किया। जैसे आपके पास कोई सामान रखा हुआ, जैसे बुक है, बिल्कुल आपके पास में है, आपके हाथ में है, तो वहां दिस का यूज करोगे। अगर एक किताब है, अगर आपके हाथ में 2 किताब या 2 पेंसिल है या 3 4 पेंसिल है, तो वहां दीज यूज करोगे।
क्योंकि आपके पास में है और एक से ज्यादा है, तब ऐसे केस में दीज का यूज करोगे। और जब आपके हाथ में एक हो, ठीक है, और दूर हो, हाथ में ना हो, दूर हो, हाथ में ना हो और वो दूर हो, तब आप दैट का यूज करोगे। लेकिन एक होना चाहिए, केवल एक, यहां भी केवल एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक से ज्यादा, यहाँ 2+ यानी 2 से ज्यादा हो तब और दूर हो, 2 से ज्यादा हो और दूर हो आपसे, आपसे वो जैसे कमरे में बैठे हो तो कमरे से बाहर हो, या कमरे के कोने में कोई चीज रखा हो, और एक से ज्यादा हो। जैसे आपके पास वहां रखे होंगे, बहुत सारी बुक्स रखी होंगी, दूर रखी होंगी, तो आपको बताना होगा कि दोज बुक्स, ठीक है, दूर जो रखी हुई है, ऐसे सेंस में। अब यहाँ पे देखिए कैसे यूज किया गया है, इसमें यही आपको ज्यादा ध्यान देना था, बाकी आप इसका यूज कर ले जाओगे। दिस पेन लीक्स, यानी कि ये पेन लीक करता है। दीज मैंगोज, यहाँ देखो ये प्लूरल में है, किसमें है, ये देखो मैंगोज क्या है, प्लूरल में दिया है, इसीलिए यहाँ दीज लगाया गया। अगर यहाँ एक मैंगो होता तो यहाँ क्या होता, दिस मैंगो, ठीक है। हु इज दैट फॉलोअर, ठीक है, हु इज दैट फॉलो, दैट क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ हु जो है ना वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हु जो है, हु ये सिंगुलर है, सिंगुलर, हु जो है वो सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, क्योंकि आगे इसके क्या लगाया गया है, इज। इज किसके साथ आता है, ये भी सिंगुलर के साथ आता है, इसीलिए आपको पता हो गया कि यहाँ दैट लगेगा। इज लगा है इसलिए यहाँ पता चल गया कि दैट सिंगुलर लगेगा। अगर यहाँ हु आर लगा होता तो यहाँ दैट न लगता, क्योंकि वो प्लूरल हो जाता। दोज पेन्स आर योर, यहाँ पे दोज लगाएगा क्योंकि पेन्स लिखा है, पेन्स मतलब प्लूरल, ठीक है। देखिए नोट में दिया हुआ है, दिस इज द प्लूरल ऑफ दिस, दिस का प्लूरल दीज है, दोज इज प्लूरल ऑफ दैट। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो दोज है वो प्लूरल है किसका, दैट का। दैट का जो है प्लूरल दोज है, और दिस का जो प्लूरल है वो दीज है। आगे देखिए इनडेफिनिट डिटरमाइनर्स। इनडेफिनिट डिटरमाइनर्स में क्या होता है, ये आपका इनडेफिनिट डिटरमाइनर्स है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है सम, नो, नन, मेनी, फ्यू, सेवरल, ठीक है। इन सब का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, यानी कि मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है, एक से ज्यादा। बट वो कितने हैं क्लियर नहीं है, बट हाउ मेनी, हाउ मेनी नॉट क्लियर, कितने हैं क्लियर नहीं है बेटा, ठीक है। तो जब क्लियर नहीं है तो उस सेंस में आप क्या लगाओगे, सम, नो, नन, मेनी, फ्यू, सेवरल। ये क्या है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट का मतलब, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है बेटा, अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, अनिश्चित यानी कि जो सर्टेन नहीं है, यानी कि अनसर्टेन, जो निश्चित नहीं है, ठीक है, यानी कि क्लियर नहीं है कितना है, उसके लिए आप इसका यूज करोगे सम, नो, मोर, मेनी एंड फ्यू, सेवरल। जैसे कि एग्जांपल दिया, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है। यहाँ ऑल दिया है, मैन आर मॉर्टल, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा है कि ऑल भी है इसमें, ऑल मैन, क्योंकि सारे मैन क्या होते हैं, मॉर्टल, ठीक है। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है, नो मैन आर फॉरेन। सेवरल मैन केम, बहुत सारे लोग आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, कुछ तो ऐसे होंगे जो नहीं आए हैं, इसीलिए यहाँ ऑल नहीं लगाया गया है, सेवरल लगाया गया, यानी कुछ है, ठीक है। और ये निश्चित हो गया है कि कोई फॉरेन नहीं है, इसलिए नो लगाया गया है।
सम मैन डाई यंग, कुछ लोग यंग में मर जाते हैं, तो वही कह रहे हैं सम। सारे तो नहीं मरते ना, कुछ मरते हैं ना, तो वही है सम। देखिए बेटा, आगे देखिए, हाँ पजेसिव डिटरमाइनर। पजेसिव डिटरमाइनर, पजेसिव जैसे मैंने शुरू में बताया था, पजेसिव क्या होता है? पजेसिव का सेंस होता है अधिकार, ठीक है, अधिकार इन द सेंस, ठीक है, राइट्स, अधिकार या राइट्स, ठीक है। पजेसिव डिटरमाइनर्स, द पजेसिव डिटरमाइनर्स क्या है? फॉर्म ऑफ आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर पजेसिव डिटरमाइनर्स। दे कैन बी यूज्ड बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ये सबके साथ यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ यूज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? शबनम वांट्स मी, ये देखो मी दिया है, टू लैंड हर माई पेन, यहाँ पे हर दिया है, हर, हर किसके सेंस में आया? सी के सेंस में। सी का पोजीशन क्या होता है? हर, ठीक है। यहाँ देखिए, वी इंजॉय आवर सेल्फ, ठीक है। ये किसके सेंस में आया? वी के सेंस में। वी के सेंस में, वी का क्या होता है पोजीशन? आवर। थ्रोली एट द पार्टी। योर किसके सेंस में आता है? यू के सेंस में। योर ब्रदर सिंग्स वेल, हिज फादर, हिज किसके सेंस में आता है बेटा? ही के सेंस में। और हर, हिज फादर इज अ डॉक्टर, हर मदर इज अ टीचर। तो यहाँ हर जो आया वो किसके सेंस में आया? ये भी सी के सेंस में आया बेटा। व्हाट इज इट्स प्राइस, व्हाट इज इट्स प्राइस, इट्स किसके सेंस में आया? इट के सेंस में आया, ठीक है। और ऑल द बॉयज हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे के सेंस में आया, ठीक है। तो दे आपका क्या है? ये सारे जो दिए गए हैं बेटा, ये जो सारे दिए गए हैं ब्रैकेट में, ये क्या है बेटा? ये एक तरह से प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, और इसी प्रोनाउन को हम यूज करते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे नाउन के प्लेस पे। नाउन के प्लेस पे हम इनको यूज करते हैं, और इन्हीं का जब हम पोजीशन बनाते हैं, इन्हीं का पोजीशन, जैसे आई का पोजीशन क्या होगा? आई का पोजीशन होगा माई, ठीक है। ऐसे वी का है, वी का है आवर सेल्व्स, ठीक है। इसके बाद यू का है योर, ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, योर्स। इसके बाद है ही का हिज होता है, ठीक है। अगर सी है, सी का क्या होगा? हर, ठीक है। ये इसके पोजीशन केस होते हैं। दे का दैट होता है, जो दे है, दे का देयर। तो ये आपको बेटा इस तरह से याद करने पड़ेंगे, ऐसे ही, ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये बेटा इंडेफिनिट जो रहे 7 थे, जो मैंने बता दिया आपको। 8 डिटरमाइनर्स थे जो हमने टेबल में आपको कल बताया था, ना आपको टेबल में। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन।
देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटना, वितरण या बांटना, वितरण या किसी चीज को बांटना। ठीक है बेटा, यानी किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आपके पास बहुत सारे स्वीट्स के डिब्बा है, मतलब स्वीट्स है डिब्बे में, तो हमने कहा बेटा इन स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि बांट दो। ठीक है, तो कैसे बांटना है उसके लिए सेंस आता है, इंग्लिश में यूज होता है वर्ड, ध्यान से देखिए इसको। ईच यानी प्रत्येक को, एवरी वहां ढेर सारे लोग हैं, ईदर एंड नाइदर ये दोनों बेटा दो के सेंस में होते हैं, ओनली टू। ठीक है, टू के केस में, ईदर और नीदर, ईदर या तो या नीदर ना तो। ठीक है, तो वो ध्यान से इसको समझना कैसे करेंगे। जैसे यह है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर होते हैं, दे रिफर टू ईच वन ऑफ आर नंबर। जैसे ईच बॉयज मस्ट टेक दिस टर्न, यानी कि प्रत्येक बॉय का टर्न जरूरी है, मस्ट है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू दिस हिज ड्यूटी, यानी कि इंडिया यानी कि जो हमारा देश है वो एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है, एवरी मैन से एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी ड्यूटी को जो है अच्छे से करे। यू शुड टेक नीदर साइड। ठीक है, आपको किसी की साइड नहीं लेना चाहिए। नीदर मतलब निगेटिव है, ये निगेटिव, ये निगेटिव सेंस देता है बेटा, यानी कि नकारात्मक, यानी कि आप कहोगे आपको किसी का साथ देना नहीं चाहिए। यू शुड आपको चाहिए, टेक नीदर साइड किसी का भी साइड नहीं लेना चाहिए। टेक ईदर साइड व्हिच एवर यू प्रेफर, आपको एक साइड लेना चाहिए जिसको आप चाहते हो। जो फोर्थ वाला सेंटेंस है, ईदर का सेंस होता है कि आपको एक साइड लेना चाहिए, चूज वन, एक को चूज करना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। यहाँ पे आपको ईच आइदर ये जो है इसका पहले मैंने बता दिया, ईच एवरी का यूज। ईदर नीदर का रह रहा था, ईदर नीदर भी जो है दो के सेंस में आते हैं, एक का निगेटिव होता है, एक का पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, ये दोनों का यूज आपको समझना है, ये केवल दो के लिए होता है, ओनली टू, ओनली टू। ठीक है, इसके बाद आता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट मैंने बताया ना, अनसर्टेन, अनिश्चित, मैंने बताया था पीछे भी। तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चित। कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे वर्ड है, जैसे सम है, नन है, एवरीवन है, समथिंग है, हैव यू, एनीथिंग है। फरहान, व्हाई आर यू राइटिंग? Somebody, nobody, and no one, everybody worship the rising sun. Don't write on the screen beta, Farhan, don't write, only watch this video and listen carefully. I will open unmute in the last of the video. लास्ट में आप लोगों को मैं अनम्यूट करूंगा, जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। So watch clearly, patiently, and point to the mark which you not understood. जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते उसे मार्क करके रखो। मैं अभी अनम्यूट करूंगा तो आप उसको पूछ लेना। हाँ बेटा देखिए, हम बता रहे थे सम का यूज somebody had stolen my watch। ठीक है, somebody, बड़ी इसलिए यूज किया गया कि कोई पर्सन है, इसलिए बड़ी का यूज किया गया, कोई व्यक्ति जो हमारे घड़ी को चुरा लिया है। नन, nobody या no one was there to rescue to the child, बच्चे को बचाने के लिए वहां पे कोई नहीं था। नो, नन माने कोई नहीं। ठीक है, everyone यानी everybody, यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया गया है उसका सेंस दिया हुआ है, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसका सेंस दिया हुआ है बेटा। इसका सेंस क्या होता है, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है
जैसे नन, नन का जो मीनिंग होता है वो दिया हुआ, सम का भी, एवरीवन का भी, समथिंग का यहाँ पे दिया हुआ ना, समबडी, नोबडी और नो मोर, इसका मतलब इसका मीनिंग होता है। और समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हाउ यू एनीथिंग्स टू से, हैव यू एनीथिंग्स टू से, तो यहाँ एनीथिंग दिया गया है यानी कि बात के, यानी कि जो आपकी बात है वो तो कोई लिविंग थिंग्स है नहीं, इसलिए यहाँ नथिंग का यूज किया गया है। The italicized word above are known as the indefinite pronoun. They refers to person or things in general way, but do not refer to any person or things in particular. ठीक है बेटा, तो indefinite जो pronoun है वो यही है, indefinite अनिश्चित होता है, जैसे some, none और human। pronoun इसलिए है pronoun, जैसे कि हमें noun क्या पता होना चाहिए, नाउन आपको पता है, तो नाउन से आप प्रोनाउन लगा सकते हो। प्रोनाउन कौन होगा, जब प्रोनाउन होगा तो उसके जगह पे क्या यूज होते हैं, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं भेज दूंगा आप लोगों के पास, तो जितने एक्सरसाइज हैं उसको कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। बस ये वीडियो यहाँ तक ये था, इसके बाद जो है अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, जिस किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो। बेटा जिसको पूछना हो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर रोटेन का मतलब? कहाँ पे है बेटा? सर वो मैंगो, सर वो मैंगो वाले में था। रोटेन का मतलब सड़ा हुआ। यस सर। सड़ा हुआ। सर हाँ बेटा। सर आपने जो दोस्त वाला बताया था सर, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। दोज, दिस दैट दोस्त। दिस दैट दोज वाला। यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, कहाँ था? यस सर। यही रहा ना? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। आप बेटी देखिए, सर प्लीज रिपीट इट। दोबारा से मार्क कर रहा हूँ। दिस दैट दीज दोज, दिए गए हैं 4 वर्ड, दिस दैट दीज दोज। ये बेटा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं, और आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं, बट इनका यूज कैसे करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझना है। प्रिंस पांडे जुड़े हुए हैं क्या इसमें? तो सर तो बार बार फोन कर रहा है, पढ़ाते हुए फोन कर सर रहा है। सर वो फीडबैक पे मैसेज लिख कर रहा था कि मेरा ऐड नहीं हो पा रहा हूँ मैं मीटिंग में। अच्छा, फीडबैक में तो थोड़ी भेजता हूँ, ओनली इंग्लिश भेजता हूँ। ठीक है, बोल दीजिएगा, मैं अभी जब ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा तो उसके बाद कॉल करेंगे। ठीक है सर। हाँ देखिए बेटा, दिस दैट दीज दोज, दीज दोज प्लूरल में यूज होता है, ये आप मार्क रखिए। दीज दोज प्लूरल में, मैंने अब बताया था पहले, दीज और दोज इन दोनों का यूज प्लूरल में होता है। प्लूरल, बट इनका यूज कहाँ होता है, इनका दो, और दिस दैट क्या है, दिस और दैट, इन दोनों का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर। सिंगुलर। ठीक है, बट इसमें से आपको याद रखना है कि जो नियर होगा, जैसे मैं बताता हूँ, नियर के सेंस में एक तो दिस और एक तो दिस, ये दोनों आपके होंगे नियर के सेंस में। ठीक है, और जो आपका ये है, आपका जो है दोज और दैट, ये दोनों फार के सेंस में होंगे। फार, फार यानी दूर, ये दूर के सेंस में होंगे।
ठीक है, और कुछ नहीं इसमें याद रखना है बेटा, बस इतना ही आपको इसमें क्लियर है तो आप कर ले जाओगे। क्योंकि जैसे हमने यस मान लो हमने यहाँ पे दिस नहीं लिखा है, हमने यहाँ दिस नहीं लिखा है, तो मान लो इसको हमने मिटा दिया, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, पेन लीक्स, तो दैट पेन लीक्स कर सकते हो या दिस पेन लीक्स कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पेन में सिंगुलर है, यस नहीं लगाया गया है, तो आपके दोनों आंसर सही होंगे। यहाँ अगर आप दिस लगाते हो तो भी सही है, अगर दैट लगाते हो तो भी सही है बेटा, कोई गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सही है, क्योंकि पेन आपके हाथ में है या पेन आपसे दूर है, दोनों केस हो सकते हैं। यहाँ इस सेंटेंस में क्लियर कहीं नहीं हो रहा कि पेन आपके हाथ में है। यस सर ठीक है बेटा, इसी तरह Yes, से sir. यस सर जो दीज मैंगोज हैं, ठीक है, यहाँ पे दीज इसलिए लगाया क्योंकि मैंगोज यहाँ प्लूरल में है। ठीक है, मैंगो प्लूरल में है, और यहाँ पे दैट इसलिए लगाया क्योंकि इज लगाया गया सिंगुलर, सिंगुलर इसलिए यहाँ पे दैट लगाया गया। और इन क्या है, सिंगुलर के केस में, मैन के केस में है, इसलिए दैट लगाया गया। ठीक है, और यहाँ पे दोज लगाया क्योंकि पेंस यहाँ देखो लिखा गया है, प्लूरल में है। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर आज भी स्क्रीनशॉट करके भेजना है क्या सर ग्रुप में? हाँ बेटा, सर आज भी स्क्रीनशॉट करके भेजना है ग्रुप में। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, थोड़ा माइक पास के लगा के बोलो। सर आज भी सर स्क्रीनशॉट करके भेजना है सर। क्या बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा बेटा। सर कह रहे हैं कि आज ही स्क्रीनशॉट करके भेजना है। अरे स्क्रीनशॉट भेजना है या नहीं? हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो अब इसको मैं भेज दूंगा ना, तो इसके वो एक्सरसाइज दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है, वो भी आपको करना है। जैसे ये जो एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें इसको करना है आपको। इसमें यूज लिटिल का और ए लिटिल इसी का यूज करके आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको जब इसका आंसर लिख के भेजोगे तो आंसर यूज ऑफ ये सारे लिख देना, जितने बॉक्स में लिखे गए हैं ना ये सारे लिख देना। इससे मैं समझ जाऊंगा कि पहला नंबर दूसरा नंबर ये किसका है। ठीक है, ठीक है सर। समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, इस तरह से आपको इसको यूज करना है। और किसी कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है बेटा। यहाँ पे भी एक्सरसाइज दिया गया है सम एंड एनी का, तो इसको भी आप ऐसे ही यूज करके लिख देना। ठीक है, सम एंड और एनी, जब आप इसको भेजिएगा एक्सरसाइज सम ऑब्लिक एनी ऐसे ऊपर लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि सम का है या एनी का किसका है। ठीक है, तो इसको यस सर भेजिए। ठीक है, इसके राइट आंसर हम आपको देंगे। और जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसको भी मैं इंग्लिश ग्रुप पे ही डाल दिया करूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो आपकी क्लास जब भी होगी तो उसके लिए फोन मत किया करिए, सर क्लास कब है, मैं डाल दूंगा। और कोशिश यही रहती है कि हम उसे सुबह ही डाल दें, जिससे आप शाम तक पता चल जाएगा। यस सर ठीक है। ठीक है बेटा, मीटिंग अब एंड होता है। ठीक है, ओके सर। और सभी लोग स्क्रीन शॉट जो है अपना ले सकते हैं।